रात की घनी चुप्पी में एक साजिश बुनी जा रही थी, एक ऐसा राज जिसने पूरे झारखंड को हिला कर रख दिया, एक ऐसी हत्या जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। 17 फरवरी की उस काली रात को एक आदमी अचानक गायब हो जाता है। संदीप टोपो, एक साधारण मिडिल क्लास आदमी, लेकिन क्या वाकई वह इतना साधारण था या उसके आसपास कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब पूरा शहर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त था, तभी झारखंड के खूंटी थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज करने वाली खबर सामने आती है। एक शव बरामद हुआ है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन सवाल ये था, क्यों और किसने? संदीप टोपो के परिवार ने हत्या की आशंका जताई, लेकिन जब परतें खुलना शुरू हुई तो जो सामने आया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। इस साजिश में कौन कौन शामिल था? सस्पेंस, धोखा और खून से लथपथ एक ऐसी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आगे जो खुलासा होगा वह आपको हैरान कर देगा, इसलिए आपको इस कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। यह मामला 17 फरवरी की रात का है, जब पुलिस को रांची रोड स्थित छाता नदी के पास संदीप टोपो नामक युवक का रहस्यमय परिस्थितियों में लाश बरामद होती है। कातिलों ने उसे हॉकी स्टिक और धारदार हथियार से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। आइए जानते हैं पुलिस कप्तान ने मीडिया से अपने बयान में क्या खुलासे किए हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या के वक्त संदीप की पत्नी खुशबू कुमारी भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए पति की अपहरण की झूठी कहानी बना दी। पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी यह मिली कि मृतक संदीप टोपो की पत्नी खुशबू कुमारी एक राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी थी। खुशबू कुमारी डुमरी के एक स्कूल में नौकरी करती थी। वहीं उसकी मुलाकात स्कूल के अकाउंटेंट प्रदीप कुजूर से हुई और दोनों में प्रेम संबंध बन गए। प्रदीप और खुशबू के बीच का रिश्ता इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो खुशबू के ससुराल तक आने जाने लगा। खुशबू के पति संदीप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने खुशबू को कई बार नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन खुशबू और प्रदीप के सर पर प्यार का भूत इस कदर सवार था कि दोनों ने संदीप को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 17 फरवरी मर्डर की रात संदीप और खुशबू अपनी कार से बसिया से रांची जा रहे थे। खुशबू अपनी हर लोकेशन अपनी सहेली प्रिया कुमारी को बता रही थी और प्रिया वह जानकारी प्रदीप कुजूर को दे रही थी। ऐसे ही संदीप की कार कर्रा थाना क्षेत्र के छाता नदी के पास पहुंची तो वहां पहले से ही घात लगाए प्रदीप कुजूर और उसके साथी मौजूद थे। आरोपियों ने पहले संदीप की कार को रुकवाया, फिर उसे जबरन शराब पिलाई। जब संदीप नशे में धुत हो गया तो उस पर हॉकी स्टिक से हमला किया और फिर चाकू से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। संदीप की हत्या करने के बाद आरोपी खुशबू को रांची के ओर बांझी के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई अहम सुराग मिले। पुलिस ने जब मृतक की पत्नी खुशबू से पूछताछ की और जब उसके बयान में विरोधाभास दिखा, पुलिस को उस पर शक हुआ। जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का खुलासा हो गया कि कैसे खुशबू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर संदीप की हत्या की प्लॉटिंग की थी। पुलिस कप्तान क्रिस्टोफर टोपे ने आगे बताया कि हत्या में शामिल पत्नी खुशबू कुमारी, उसकी सहेली प्रिया कुमारी, प्रेमी प्रदीप कुजूर, पवन लड़का रोहित कुजूर और सुमन सागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई हॉकी स्टिक, मोबाइल, जैकेट, टूटी हुई घड़ी, डिस्पोजेबल ग्लास भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। फिर इन सब घटनाओं का कारण क्या हो सकता है? सवाल तो बनते हैं। कुछ बीते सालों में आए दिन कोई न कोई खबर नज़रों के सामने आ ही जाती है कि कभी पति अपने पत्नी को किसी दूसरी मोहतरमा के चक्कर में मौत के घाट उतार देता है, या फिर पत्नी अपने शौहर को किसी दूसरे आदमी के साथ रहने के लिए पति की हत्या करवा देती है। ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लोग फंस कर रह जाते हैं और चाहकर भी ऐसे अफेयर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि अगला शख्स या तो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता है या फिर रिलेशनशिप ख़त्म करने पर राज़ी नहीं होता, और फिर ऐसे ही परिस्थितियों में एक इंसान को मजबूर कर देती हैं कत्ल जैसे क्राइम को अंजाम देने में। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।